आराम से, बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह। हाँ जी, बैठो। चलो तुम दोनों जाके सो जाओ और इनको भी आराम करने दो। अरे अम्मा अभी कहाँ, इतनी आसानी से नहीं। अभी तो मुझे भाई से दरवाजा खुलवाने की रस्म भी करनी है। बस हो गई सारी रस्में, अब जाकर तुम आराम करो और इनको भी आराम करने दो बेटा। अम्मा भाई की जेब खाली करवाने का ही अच्छा मौका है, प्लीज ना। बस जाओ, जाके सो जाओ। चलो जाओ, शाबाश। जाओ। तो हमारी अम्मी भी ना, भाई अम्मी को तो अभी से आप लोग के आराम की फिक्र होने लगी। लेकिन आप ये मत सोचिएगा कि आप बच गए, मेरा और आपका हिसाब बाकी है। हाँ देखा बेटा, तुबा को जैसे चुप सी लग गई है। अकलौते भाई की शादी थी, लेकिन सारा वक्त टेंशन में रही है, ससुराल वालों की वजह से, अदील की वजह से। मुझे समझ नहीं आ रही बेटा कि मैं तुम्हारी खुशी में खुश हूं या तुबा की बर्बादी में आंसू बहाऊं। तुम्हारी इस शादी ने तुबा के लिए मुश्किलात पैदा कर दी हैं। ना जाने अदील और उसके घर वाले उसके साथ क्या सलूक करेंगे। मैं आप परेशान नहीं हो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। ओके प्लीज अदील फोन उठाएं, खुदा के लिए फोन उठाएं अदील। तुम्हें पता है, तुम तक पहुंचना ना किसी पुल से रात से कम नहीं था। रास्ता तो तय हो ही गया। आपके लिए ओके। तुम्हें पता है, तुम ही बेयकीन थी, वरना मुझे तो पहले दिन से ही मालूम था कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने। मुझे समझ नहीं आ रही बेटा कि मैं तुम्हारी खुशी में खुश हूं या तुबा की बर्बादी में आंसू बहाऊं। हेलो, क्या हो गया? कहाँ खोई हुई हो तुम? बहुत खूबसूरत है, थैंक यू। You're welcome. अरे, मैं तो तुम्हारी तरफ आ रही थी। कहाँ जा रही हो तुम? घर जा रही हूँ अम्मी। इस वक्त? सुबह चली जाना बेटा। अदील शादी पर भी नहीं आए और मेरा फोन भी नहीं उठा रहे।
मुझे घर चले जाना चाहिए अम्मी। बेटा मैं तुम्हें अकेले नहीं भेज सकती। तुम्हारे अब्बू थकावट की वजह से जल्दी सो गए, सुबह वो तुम्हें खुद छोड़ आएंगे। पहले ही तुम्हारे ससुराल वाले गुस्से में, ऊपर से मारिया ने ये हरकत कर दी, ना जाने क्या सलूक करें तुम्हारे साथ। अकेले मत जाना बेटा। अम्मी उनके गुस्से की वजह से कह रही, अब्बू गए तो हो सकता है बात बढ़ जाए। बेटा वो सब संभाल लेंगे, बात माना करो। अम्मी आप नहीं जानती उन लोगों को, मैं जानती हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरा बसा बसाया घर उजड़ जाए, और अब्बू की तबीयत भी ठीक नहीं रहती। मुझे फिक्र है उनकी अम्मी, मैं हैंडल कर लूंगी। आप मुझे जाने दें और अब्बू को मत बताइएगा। तूबा बेटा अम्मी प्लीज, इस बात को मुझे ही फेस करना है। मैं नहीं चाहती कि अब्बू और असफन की वजह से कोई मसला हो, इनके दरमियान कोई तल्ख कलामी हो और बात और बिगड़ जाए। मैं आपसे कह रही हूँ ना, मैं हैंडल कर लूंगी। आप प्लीज मुझे जाने दें। हेलो जी भाई, आप आ गए? ठीक है, मैं बस 2 मिनट में आई। तूबा बेटा मुझे तुम्हारी फिक्र रहेगी। आप क्यों फिक्र करती हैं? मैं जाके फोन करूंगी आपको। अपना ख्याल रखना। आप भी अपना ख्याल रखिएगा। पहुंच के बता देना। खुदा हाफिज़ अम्मी। खुदा हाफिज। मैं तो तुम्हें बड़ा अक्लमंद समझता था, लेकिन तुमने जो ये हिमाकत कर दी है ना, कहीं ये हिमाकत हमारे गले की हड्डी ना बन जाए। अरे कैसे गले की हड्डी बन जाएगी? मैंने भी कोई कच्ची गोलियां थोड़ी खेली है। क्या कर लोगी तुम? क्या कर लोगी? असफन तुम्हारे हाथ से गया ना, तुम्हारी भतीजी को आखिर घर लाके छोड़ा उसने। चलो माना कि वो ले आया मेरी भतीजी को। अगर वो ला सकता है ना, तो मैं उसे वहां से निकलवा कर ही दम लूंगी। ऐसे सुकून से बैठने वाली मैं नहीं हूँ। एक असफन की शादी हो गई है ना, अरे उनके खानदान में कई असफन से ज्यादा अच्छे अच्छे लड़के हैं, कमाऊ पढ़े लिखे। किसी से भी अपनी बच्ची की शादी कर दूंगी मारिया की। तुम फिक्र नहीं करो भाई। तुम कहते हो फिक्र ना कर, आखिर मारिया का रिश्ता करते वक्त हमें दिक्कत तो पेश आएगी ना। 10 वजाहतें देनी पड़ेंगी सफीना। शादियाने बज रहे हैं। अरे शादी हो गई। ओ, तुम्हें बड़ी फिक्र हो रही है भाई। अरे ये कौन आ गया इस वक्त? जाओ देखो जाके कौन आया है। अजीब मुसीबत है भाई। अस्सलाम वालेकुम अब्बा। किधर बीबी, कहाँ जा रही हो? अस्सलाम वालेकुम मम्मी। अरे मैं तो ये समझती थी कि जैसे तुम यहाँ कभी आओगी नहीं, मर जाओगी डूब के अपने भाई के साथ वहीं, मगर ना, कैसे मुंह उठा के लहराती हुई चली आई इस घर में। अम्मी अब मेरी बात तो सुने। अरे क्या सुनूं तुम्हारी बात है? क्या बात है सुनाना चाहती है तू मुझे? अब सुनने सुनाने को रह क्या गया है? अपने पूरे खानदान में हमें बुला के, हमारी बेइज्जती करके, हमारी इज्जत का जनाजा निकाल के अब हम तुम्हें सुने हैं? तेरे माँ बाप को जरा शर्म हया नहीं आती, जो फिर भी ख्वाब देख रहे हैं कि मेरी बेटी उस घर में बसेगी जाके? अगर बेहया तेरे अंदर हया होती ना, तो इस घर में आती ना कभी। मैं कहाँ जाऊंगी अम्मी? मुझे भी यहाँ रहना, ये मेरा भी तो घर है। हाँ तुम्हारा तो घर है, तभी तो तुम मुंह उठा के यहाँ चली आई। उस वक्त घर कहाँ था तुम्हारा, जब इस घर की इज्जत तुम्हारे भाई के आगे फेंक दी गई? कान खोलकर सुन लो बीबी, तुम उस वक्त इस घर में रहोगी जब अपने खानदान में मारिया का रिश्ता कराओगी। आप लोग मेरी बात तो सुने एक दफा। मैं आपकी सारी गलतफहमी दूर कर दूंगी। मुझे एक दफा आदिल से बात कर लेने दे। मारिया से पूछे अम्मी, अम्मी वहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ था। ओहो, मारिया से पूछूं, अदील से पूछूं, सबसे पूछूं? ऐसे कर तू खुद ही पूछ ले जाके। तू क्या समझती है कि अदील और मारिया तेरी शक्ल सूरत देख के तेरे साथ तेरी हर बात मान लेंगे? अरे तेरे मुंह पे थूकने के लिए तैयार नहीं है वो दोनों। जा देख ले खुद जाके। मैं एक बार अदील से बात करूंगी। हाँ? जबरदस्ती का मेहमान। जाओ जाओ दफा करो, मैं क्या देखूं इसको जाके। अब देखना अदील इसका हशर क्या करता है। अदील से 1 मिनट बात करने दो।